सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, निर्ण प्रणाम। मैं समदा विश्नोई, मेरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत। अब 2-3 दिन से गांव का ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं पियर आई हुई हूँ। एक कमेंट भी आया था कि आप पियर कब आए, तो मैं 2-3 दिन से पियर आई हुई हूँ और आज मैं बैठी हूँ ट्रैक्टर के ऊपर और आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये हमारी खुशी भी चल रही है साथ में और सानवी आगे गेट खोलने के लिए गई हुई है। और आज हम जाएंगे हमारे घर के बाहर की साइड गोचर ज़मीन है, उस पर छोटी सी गौशाला जिसको मेरे पिताजी चलाते क्या मतलब उनको ज़रूरतमंद गायों को चारा वगैरह देते हैं, पानी की व्यवस्था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। आगे बने रहिएगा। नहीं, अरे फोन है ना। मामा वीडियो बन रहा है। 2-3 दिन अब जब जैसे मैं पियर आई हुई हूँ, अब मैं 2-3 दिन हो गए मेरे को पियर आए हुए। मैं पियर आई हुई हूँ तो गायों का काम थोड़ा बहुत करती हूँ, घर का करती हूँ और खेती में जो काम कर रहे हैं उनको देखती हूँ। किसान का काम भाई सबसे हार्ड होता है, सबसे हार्ड काम होता है किसान का, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। उसके बाद कभी तो उपज होती है, कभी नष्ट भी हो जाती है। भाई किसान बहुत मेहनत करता है। शुरू से ही मैं गांव में ही पली बड़ी हुई हूँ। मेरे को यूँ सब पता है कि भी गाय भैंस का काम किया हुआ है। मेरे बचपन में माँ के साथ करती थी, स्कूल जाती थी, फिर भी थोड़ा बहुत गाय का भैंस का काम मैं करती थी माँ के साथ, माँ की हेल्प करती थी, तो मेरे को आइडिया है। वैसे मेहनत बहुत लगती है, पर कभी कभी ऐसे होता है ना, सिटी के लोग जैसे बोलते हैं कि भाई घी का भाव बहुत ज़्यादा है, दूध का भाव बहुत ज़्यादा है, तो भाई उनसे मैं यही कहूँगी कि किसानों की मेहनत, गाय भैंस को रखना, उनको संभालना, उनको चारा चराना, बहुत खर्चा लगने के बाद थोड़ा सा, थोड़ा तो नहीं कहूँगी, फिर भी मतलब उपज होती है ना, वो मेहनत से उनको दाम कम ही मिलते हैं। किसान को मेहनत से दाम कम मिलते हैं। ये ताज़ा दूध और ताज़ा घी बहुत मुश्किल से निकलता है। और अपन कहते हैं कि भाव ज़्यादा नहीं भाई, मेहनत ज़्यादा उनकी, भाव से ज़्यादा उनकी मेहनत है। तो कम से कम ताज़ा दूध और घी ले रहे हो तो आप उनके भाव में फिर वो बात नहीं करनी चाहिए कि भाव ज़्यादा है या नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मुझे पता है, शुरू से तो मुझे पता ही था, पर अब मैं जैसे 2-3 दिन से यहाँ काम कर रही हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद थोड़ा दूध थोड़ा घी मिलता है, बहुत मेहनत के बाद। तो बहुत हार्ड काम है गाय भैंस रखना, ताज़ा दूध दही निकालना। आजकल तो ताज़ा दूध दही मिलता ही कहाँ है, बहुत इजीली बन जाता है और उनके भाव भी थोड़े कम हो तो फिर वो तो ठीक है कि उनकी ज़्यादा भाव की ज़रूरत नहीं है, कि वो थोड़ा सरल तरीके से बन जाता है। ताज़ा जो गाय का भैंस का ओरिजिनल निकालना और उनको आगे बाज़ार में देना और लेने वाले के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद भी है और महंगा भी है, तो भी अच्छा है सेहत के लिए। पर आजकल ताज़े वाला है नहीं, सब मिलावट का चलता है। चलो मैं चलती हूँ गौशाला, आप वीडियो में आगे बने रहिएगा। गैया और क्या? कहाँ पे ला ला चीए आ ला 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 चीए ला आ चीए आ, फिर आना जल्दी। चीए ला 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 आ ला ला चीए आओ माँ। अच्छा अंधविश्वास कौन गया रोटी लेना है, कि अपन से उम्मीद नहीं है इनको रोटी लाने की। आ रही फिर आ ला 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 चीए। ये सोच रही है पकड़ लेंगे। हाँ अंदर हो आ ला ला ला। नीम कितना गहरा देख सामने, बहुत गहरा है। आरती ओ नीम हाँ छोटा गुंदा पहले मंदिर स्थान जहाँ हम हुए मोटो। मम्मा मैं छुटकी को देख आई दे। छुटकी मारे ला पवन हाथ रख बहन। हाँ। पवन चल इसको बच्चा आज माँ हाँ दे दो।
इंदे ले दे, इन्हें तोड़ मत दिए रोटी। इनका पेट फिर भी भरा हुआ है। अभी छोटी वाली दे दे सब, नंदी है वो, छोटा सा नंदी। ये जम्बेश्वर भगवान का छोटा सा मंदिर है जो आज से काफ़ी साल पहले बनाया था। ये 1 बीघा ज़मीन है, मेरे पिताजी ने दी थी और वहाँ पे ये मंदिर बनाया और यहाँ हर अमावस्या को हवन होता है। अब यहाँ बड़ा मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, जो देखो अब कब तक बनता है, जब गुरु महाराज का हुक्म होगा तब बनेगा। ये हरी कंकेड़ी और ये बड़ा सा नीम का वृक्ष और इधर ये छोटी सी गौशाला। कुछ इस यहाँ गायें वैसे रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। अभी वो गांव में पानी पीने गई है, कुछ छोटे छोटे यहीं बैठे हैं। गांव के सरपंच साहब ने ये टंकी तो बनवाई पर अभी इसमें पानी की सप्लाई है नहीं, कभी तो आता है कभी नहीं आता। और ये ट्रैक्टर हमारा यहाँ पड़ा है और यहाँ एक बड़ और पीपल 2 पौधे मैंने आज 2 साल पहले लगाए थे यहाँ। एक पीपल क्या हुआ, इस बार जून में गर्मियाँ ज़्यादा थी तो पीपल का पौधा शायद यहाँ पाइप लगा था, क्योंकि बोरिंग तो है वहाँ हमारे घर पे और ये है यहाँ दूर, तो यहाँ की पाइपलाइन ये बिछाई हुई थी। पाइपलाइन में पानी, उस दिन गर्मी ज़्यादा थी तो पाइप में जो पड़ा पानी था ना वो तेज़ गर्म होने के कारण इसमें वो पानी डाला गरम भूल से। मेरे पापा तो यहाँ थे नहीं, कोई बाहर गए हुए थे। हमारे वो काम करने वाले खेत में करसा था, जो उस करसे ने गर्म पानी पिलाने से पीपल जल गई और बड़ का पौधा तो बहुत बड़ा हो गया, अच्छा हो गया। मैं एकदम पास में जाके दिखाती हूँ कि अब तो बड़ी सी खाई भी कर दी पापा ने, इसलिए कि ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो पीपल का पौधा वो वाला तो जल गया और ये बड़ वाला पौधा तो दिख रहा है। मेरे को तो यहाँ धूप है तो समझ में नहीं आ रहा, ये देखो दिख रहा है ना, बड़ तो बड़ा हो गया। अब ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और लोगों को छाया देगा, क्योंकि यहाँ पास में रास्ता है ना, बड़ कौन तो जाते वो बड़ है बेटा। पीपल वाला यहाँ से जल गया, बड़ बड़ा हो गया। वो भी पीपल भी इतनी बड़ी हो जाती, पर क्या करे वो जून के महीने में गर्मी ज़्यादा, गर्म पानी डालने से वो जल गई। क्या पता नहीं वो पाइप कोई पाप होगा, मेरा लगाया हुआ मतलब वो सफल नहीं हुआ, बड़ हो गया। अब छोटी, अब इस साल एक और पीपल लगाई मेरे पिताजी ने, मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने लगाई गांव से यहाँ लाके, वो शायद वहाँ ऊपर लगी हुई है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोचर ज़मीन है पूरी, कितनी बढ़िया बात है। देखो गोचर ज़मीन है, कम से कम गायें आराम से घूम फिर सकती है और बारिश के मौसम में अच्छी बारिश होती है तो फिर चारा भी अच्छा होता है, तो गाय आराम से चर सकती है। और ये मंदिर है, मंदिर के पास 2-3 हरी कंकेड़ी है, उधर बड़ पीपल का वो वृक्ष लगाए थे जिसमें एक जल गया, बड़ है और पीपल पिताजी ने यहाँ लगा दी और नीम तो लगे हुए हैं, नीम नारायण तो सब यहाँ। ये है चबूतरा, मम्मा इधर डॉगी यहाँ है। कांटे कांटे कांटे। ये है चबूतरा, देख रहे हैं। चबूतरे के अंदर मंदिर पे जो अमावस्या को भक्त लोग आते हैं, हवन करते हैं और चूर्ण लेके आते हैं, तो ये चूर्ण इसमें रख देते हैं। अभी थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, तो अभी सब बाजरी निकालेंगे ना तब ज़्यादा आएगी इस बार। ये चबूतरा, इसके ऊपर चूर्ण देते हैं और पास में ये गायों के चारे के लिए शायद पिताजी ने बनाया है कि बारिश के मौसम में चारा, वरना पहले कुछ दिन ऐसे चारा ढक के रखते थे, भीग जाता था, बड़ी दिक्कत होती थी, चारा ख़राब हो जाता था, या ये पॉलीथीन में लगाओ तो ये फिर धूप से जल के नष्ट हो जाता था। मैं थक गई, चल के आई ना। अब ये चारे का वो बड़ा सा हॉल ही समझो आप, काफ़ी बड़ा है, ये हॉल बना दिया ताकि अब आराम से गायों का चारा यहाँ से आगे से बंद कर देंगे तो चारा अंदर पड़ा रहेगा। बारिश के मौसम में जब गायें भूखी होगी तब यहाँ कुंडी भी बनाई हुई है आगे, ये कुंडी बनाई हुई है, तो दिख नहीं रहा है, हाँ आगे, मैं हो सका तो वहाँ जाके दिखाऊंगी। तो उसमें चारा डाल देंगे और पानी की सप्लाई अभी बंद है पर पानी भी आता है, और चारा इसमें रख लेंगे। फिर गायों को वहाँ जब भी सुबह सुबह, दोपहर, सुबह शाम 2 टाइम डालते हैं, तो चारा डाल देंगे। तो ये बढ़िया गौ सेवा चल रही है, मतलब मेरे पिताजी की तरफ से। और यहाँ के आसपास के लोग भी है ना, वो भी हेल्प करते हैं। कभी किसी ने 5,000 दिया, 10,000 दिया, वो देते हैं तो ले लेते हैं, मेरे पापा नहीं देते हैं तो फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्यों भैया ने बोल रखा है कि पापा आपका मन है तो किया करो, और लाओ पैसों की कोई बात नहीं। तो ये है, और ये देखो इस पर बहुत सारी चुगा डाला हुआ है
और बच्चे भी डाल रहे हैं अभी भी। ये हमेशा सुबह पिताजी सुबह सुबह वहाँ आते हैं भगवान के मंदिर दिया जलाने, तो साथ में यहाँ आके कबूतरों को चुगा दे के जाते हैं। और यहाँ से देखो वो मेरे पापा का गाय, जहाँ मैं गायों का दिखाती हूँ ना, वो गाय यहाँ से दिख रही है। ये देखो ये इतना दूर है, इतना दूर ये मंदिर है, खेत में ही है। खेत का एक भाग पापा ने दिया था मंदिर के लिए, छोटा सा भाग जिसमें हर अमावस्या को हवन होता है। तो ये सारी बातें आपको बता दी आज। और इधर गौशाला, बचपन से ही मेरे पापा जो ये गौ सेवा का भाव, मंदिर में हवन करना, पूजा पाठ करना, भगवान के प्रति बहुत आस्था, ये जैसे बचपन से मैंने देखा तो मेरे में भी ये भाव ज़्यादा है, क्योंकि बचपन से जो बच्चे देखते हैं वो ही सीखते हैं। तो मैंने भी बचपन से गौ सेवा का और हवन करने का, भगवान के प्रति आस्था, नाम जप करने का, ये पापा से बहुत सीखा है, माँ और पापा से। तो मैं भी आज भी यही करती हूँ। और गौ सेवा वाला तो थोड़ा जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो ये पापा की छोटी सी गौशाला आपने देख ली। और आज अब मैं वापस घर जाऊँगी। घर जाने के बाद सब्जी रोटी बनाऊँगी मैं, मेरे बच्चे, मेरे माँ और पिताजी, इन सब के लिए। अभी 1-2 दिन तो मैं अभी गांव में हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं बच्चों की, फिर मेरे को जाना पड़ेगा मेरे घर। और गांधी जी के 3 बंदर और 1 गांधी जी, है ना। तो अब घर नहीं चलना भाई, सब्जी रोटी बनाना है, नानी इंतजार कर रही है, आ जाओ। ओके, उधर से कूदेंगे हम। ए भाई कूदने जैसा काम मत करना, रिस्की काम मत करना, आसान तरीका हो तो कूद जाना। देखो चलो मैं देखती हूँ, मैं कहूँ जब भी उतरना। हाँ देखती हूँ पहले अगर सही है, वरना कोई हाथ पांव तोड़ के फिर। हम तो कल बहुत अच्छा उधर, हाँ ओके चलो कूदो एक एक करके। वाह ये खुशियाँ। खुशबू जंप लगा कर, जंप बेटा, वेरी गुड करो। नीचे बैठ के कर ले। पर आराम से कर ले, क्या दिक्कत है बेटा, ये तो सॉफ्ट है, आगे बज रही है तो सचिन करे साइड। ये अब चलो घर पे, है ना। ये चप्पल 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 ला रही है। आराम से, मैं तो यहीं खड़ी हूँ बेटा। चप्पल ला रही, मैंने भी लाना। आरती चप्पल लियो, मैं यहीं खड़ी हूँ बेटा। अभी वो भी लगता है, मुझे लगता है वो बोल घूमने वास्ते आया मानो भाई। हाँ अरे सारे कहाँ जा रहे भाई? सुन ले आ भैया गणपत गणपत एक लगे तो बे बोल रहे। हाँ हाँ ये घर बेटा, कौन है? एक नाम घड़ी में हाँ तो मैं उनको ना ब्रेक भरोसा कौन जाना मेरे ना। ये छोटे वाले चाचा जी दिखा भाई, ये मेरे छोटे वाले चाचा जी हैं, और मेरे को गाड़ी ट्रैक्टर सब कुछ इन्होंने सिखाया है। और कुछ नहीं सिखाया। क्या
पोता है ये आरती पोती ये हमारा ट्रैक्टर ये हमारा भोजन बहुत ट्रैक्टर ये ट्रैक्टर बहुत है और ये सबसे लाडले दादाजी चाचा जी ये सबसे लाडले हैं। और ये भी सबसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे छोटे भी हैं। ये चलेगा। सबसे छोटे और सबसे लाडले। चलो रेस दिखाएगी तो कोई चलता था तो रेस से भी आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।